ब्लू वाटर कैपेबल नेवी बनेगी। जी जी, बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, अगर देखा जाए तो ये जो एडवांस वॉरशिप हैं, इनमें ये तीनों के तीनों मेड इन इंडिया हैं। हालांकि अचानक से नहीं हो पाता है, बहुत सारे देशों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं डिफेंस के मामले में, चाहे वो फ्रांस हो या फिर रशिया हो। लेकिन धीरे धीरे भारत अब आत्मनिर्भर होता जा रहा है डिफेंस के इक्विपमेंट को लेकर, हथियारों को लेकर भी, और ये तो तीनों वॉरशिप हैं, इसका उदाहरण भी है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसे ये एक सेल्फ रिलायंस बहुत इम्पोर्टेंट है जो भारत, अभी हमने अपना एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 में विक्रांत बनाया था, वो भी भारत में बना था। अभी ये भी जो है, इसमें भी 75% जो भारत में बने। हालांकि वागसीर जो है वो कोलैबोरेशन में फ्रांस के बनी है। और ये जो सब कुछ करने के बाद में हमारी नेवल शक्ति बहुत बढ़ती जा रही है। और डॉक्टर कलाम कहते थे स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। जब हमारी नेवल शक्ति जो बढ़ेगी तो उससे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में भी हमारा जो रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और जैसा कि कैप्टन श्याम कुमार ने कहा कि अभी एक बैलेंसिंग पावर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भारत का उद्देश्य है वो कोई लड़ाई का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हर मंच पर ये कहते हैं कि ये समय जो है युद्ध का नहीं है, ये समय जो वो डेवलपमेंट का है। तो इन सबको देखते हुए भारत एक इम्पोर्टेंट रोल जो है पीस रखने के लिए कर सकता है। और आपने देखा है कि जहाँ भी कहीं कोई नेवी के अंदर में जो शिप होते हैं उनके ऊपर कोई अटैक होता है या कोई कहीं रेस्क्यू की ज़रूरत होती है तो भारत सबसे आगे होता है। और भारत की जो नेवी है वो दूर दूर तक, जो अफ्रीका के पास में भी जितने कई अभी हाल में ही शिप के ऊपर में जो पायरेसी हुई या जो वहाँ पे ये जो समुद्री लुटेरों ने जब अटैक किया तो भारत ने ही सबको बचाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बैलेंसिंग और जो एक स्टेबिलिटी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भारत अभी करता जा रहा है। और धीरे धीरे और हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नंबर की ज़रूरत नहीं है, जो कैपेबिलिटी की और जो वार जो हमारे पास में जो शिप्स और वेसल्स की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास में जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आजकल स्टिल्थ का ज़माना है। तुसील आई है, वो भी स्टिल्थ है। अभी जो हमारा ये बना है नीलगिरी, ये भी स्टिल्थ है। और आई उसके अंदर में है। और जो ये जमाना क्यों है, वो क्यों जरूरी है आज के दौर में? आज के दौर में जमाना इसलिए है कि अगर कोई भी वेसल्स है या कोई एयरक्राफ्ट है उसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के, जैसे कि ये जो अभी हमारी पनडुब्बी है जो बनाई है अभी वागसीर, ये बहुत क्वाइट टेस्ट, मतलब उसे कोई आवाज़ ही नहीं होती, जिससे कि सोनार सिस्टम या दुश्मन का जो एक सोनार सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो रडार हैं, खास करके जो सोनार सिस्टम चलता है समुद्र के अंदर में, आप बिल्कुल दुश्मन के पास तक पहुंच जाओ, पता नहीं चलेगा आपको, जाकर अटैक कर दो। लेकिन अगर वो स्टिल्थ नहीं है, उसको डिटेक्ट कर लिया गया तो फिर डिटेक्ट करके तो पहले उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्टिल्थ का होना, चाहे वो आप वॉरशिप के लिए ले लीजिए या एयरक्राफ्ट के लिए ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ही आजकल जमाना और स्टिल्थ को रखना बहुत ही आवश्यक है। जी जी, सबसे बड़ी बात है, अभी जिक्र भी कर रहे थे कि भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत हमेशा